हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जाती है। तो अगर आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या फिर केवीएस, पीआरटी वैकेंसीज़ की तैयारियां कर रहे हैं तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सभी वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट भी बनाई गई है। जो भी सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करो उसको फुल कवर करो, ये हमारे चैनल की यानी कि हमारे चैनल पर ये खास बात है कि जो भी सब्जेक्ट लो उसको पूरा ही करो। तो फ्रेंड्स, आज मैंने स्टार्ट यहाँ पर किया है मनोविज्ञान को। तो मनोविज्ञान को हम लोग देखेंगे, यानी कि मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे कि मनोविज्ञान क्या है। ठीक है, मनोविज्ञान क्या है और इसकी परिभाषा और इसकी प्रकृति और इसके क्षेत्र के बारे में आज हम लोग देखेंगे। यानी कि इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि मनोविज्ञान क्या है, इसकी परिभाषाएं जो हैं यानी कि मुख्य मुख्य हैं, और इसकी प्रकृति क्या है और इसके क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि मनोविज्ञान है क्या। तो समय, परिस्थिति एवं मान्यताओं के बदले जाने से अवधारणाएं भी बदल जाया करती हैं। और ये बात मनोविज्ञान के संबंध में ही नहीं, सभी सामाजिक विज्ञानों के संबंध में सत्य है। आज से लगभग 4 सदियों पूर्व यानी कि 16वीं सदी के आसपास तक मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का ही एक अंग माना जाता रहा। दर्शन आज भी आत्मा एवं परमात्मा या फिर परम शक्ति के संबंधों की खोज के विषय में लीन है और पहले भी था। इसलिए मनोविज्ञान की अवधारणा के संबंध में दार्शनिकों और मनोवैज्ञानिकों की भी धारणा यही थी कि मनोविज्ञान क्या है। यानी कि किसी किसी ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान भी माना है, और किसी ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान भी माना है, किसी ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना है। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को अलग अलग प्रकार का विज्ञान माना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान है। तो इसमें क्या है, यानी आत्मा का विज्ञान ये जो है ये कैसे है, तो देख लेते हैं। अंग्रेजी शब्द जो साइकोलॉजी है वो यूनानी भाषा के 2 शब्दों यानी साइक एवं लोगस का सम्मिलित रूप है। इन दोनों का अर्थ क्या होता है? इन दोनों का अर्थ यही होता है, आत्मा का विज्ञान। और इसी के आधार पर मनोविज्ञान की प्रारंभिक अवधारणा भी यही थी कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। और देखिए, प्लेटो और अरस्तु जो थे, इन्होंने भी मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में ही माना था। और लेकिन दोनों ने आत्मा एवं मनोविज्ञान को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया था। और ये स्वाभाविक भी था, क्योंकि अमूर्त बातों की कोई एक सर्वसम्मत परिभाषा देना संभव ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। यही सत्य आत्मा को परिभाषित करने के साथ भी लागू होता है। इसीलिए सभी दार्शनिकों ने आत्मा को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। लेकिन आत्मा की अलग अलग परिभाषाओं का एक दुष्परिणाम भी हुआ। वो ये हुआ कि मनोविज्ञान जो है, यानी कि मनोविज्ञान की परिभाषा के संबंध में दार्शनिकों या मनोवैज्ञानिकों की मान्यताओं में मतभेद उपस्थित हो गया। अब जान लेते हैं हम लोग, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। मनोविज्ञान मन का विज्ञान कैसे है? इन्होंने तो कह दिया कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, परंतु उनकी इस परिभाषा में भी वही परेशानी थी जो पहली परिभाषा में है। यानी मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, वही परेशानी इसमें भी आ गई। तो देखिए, मनोविज्ञान को यदि मन का ही विज्ञान माना जाए तो उन प्राणियों का अध्ययन इसमें नहीं आएगा जिसमें मन की स्थिति है ही नहीं। इसके बाद, आत्मा की भांति मन का भी कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, तथा जिस वस्तु या बात का कोई भौतिक स्वरूप नहीं, उसे ठीक ठीक परिभाषित करना भी संभव नहीं। और यदि मनोविज्ञान के क्षेत्र को केवल मन तक ही सीमित रखा जाए तो मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है वो बहुत ज्यादा सीमित हो जाता है, इतना व्यापक नहीं रहता जितना व्यापक यथार्थ में है। साथ ही मन की भी चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन यानी 3 स्थितियां होती हैं। अचेतना अवस्था में अनजाने में किए जाने वाले या होने वाले कार्यों को भी मनोविज्ञान के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाए या नहीं, बस इस शंका का समाधान की खोज ने मनोविज्ञान के क्षेत्र को और भी सीमित कर दिया और परिभाषा बन गई।
मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, तो ये बात भी पूरी तरीके से यानी कि यथार्थ नहीं हो पा रही है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं और कौन से मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को क्या माना है। तो मनोविज्ञान को चेतन मन का विज्ञान भी माना है। तो देखिए, इस परिभाषा की भी आलोचना होने लगी, क्योंकि मनोविज्ञान को चेतन मन का भी विज्ञान के यानी कि मानने से भी लोग संतुष्ट नहीं रहे। तो देखिए, मानव मन में न केवल चेतना अवस्था में ही सक्रिय रहता है, अपितु अन्य अवस्थाओं में भी सक्रिय रहता है। फिर जो है मन की अन्य अवस्थाओं का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाए। मनोविज्ञान के केवल चेतन मन का विज्ञान मानने पर उसका क्षेत्र बहुत सीमित हो जाता है। उन प्राणियों का अध्ययन भी मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं किया जा सकता जिनमें मन की स्थिति है ही नहीं। और देखिए, मानव जो है वो मन को प्रभावित करने वाले भी अनेक कारक हैं, जैसे कि व्यक्ति की रुचियां, अभिक्षमताएं, अभियोग्यताएं, वातावरण। मनोविज्ञान को चेतन मन का विज्ञान मानने पर भी ये सभी मनोविज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं। तो मनोविज्ञान जो है वो चेतन मन का विज्ञान भी पूरी तरीके से सही नहीं हो पाया। इन सभी बातों पर विचार करते हुए यही निष्कर्ष निकाला गया कि मनोविज्ञान को आत्मा, मन या चेतन का विज्ञान कहने के स्थान पर व्यवहार का विज्ञान माना जाए तो ठीक रहेगा। तो क्या रिजल्ट आया? तो देखिए, मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। ये भी किसी ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इसको हम क्या कहेंगे? व्यवहार का विज्ञान कहेंगे। तो इसके बारे में भी अभी हम लोग जानेंगे कि मनोविज्ञान जो है वो क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। तो देखिए, मनोविज्ञान की अवधारणा के संबंध में यह सबसे अंतिम और नवीनतम धारणा है। यह धारणा पिछली मान्यताओं की अपेक्षा है भी बहुत व्यापक। इस मान्यता के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? जेबी वाटसन। और अगर हम लोग गहराई से विचार करें तो यह मान्यता पीछे की सभी अन्य मान्यताओं की अपेक्षा कहीं अधिक पूर्ण और विस्तृत है, क्योंकि यदि व्यवहार को ही लिया जाए तो मनुष्य या प्राणियों का व्यवहार किसी एक से नहीं अपितु अनेक बातों पर आधारित है, और उन सभी बातों का अध्ययन जो किसी प्राणी के व्यवहार को प्रभावित करती है मनोविज्ञान के अंतर्गत आ जाना चाहिए। तो मनोविज्ञान आत्मा तथा मन का विज्ञान भी है और चेतना का भी। इसमें व्यवहार को प्रभावित करने वाले सभी कारकों का अध्ययन किया जा सकता है, प्राणियों का ही नहीं अपितु व्यवहार को प्रभावित करने वाले वातावरण का अध्ययन भी मनोविज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत आ जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं। ठीक है, यानी कि मनोविज्ञान की जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, वही परिभाषाएं केवल मैंने यहाँ पर नोट की हुई हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले विलियम जेम्स की परिभाषा है। तो विलियम जेम्स ने कहा है, मनोविज्ञान मानसिक जीवन की घटनाओं या संवृत्तियों तथा उनकी दशाओं का विज्ञान है। संवृत्तियों अथवा घटनाओं के अंतर्गत अनुभूतियाँ, इच्छाएं, संज्ञान, तर्क, निर्णय क्षमता आदि जैसी ही बातें आती हैं। तो ये कहा है विलियम जेम्स ने। इसके बाद हमारे ये आते हैं मनोवैज्ञानिक। देखिए, नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक आते हैं जेबी वाटसन। तो जेबी वाटसन ने क्या कहा है, तो देख लेते हैं। जेबी वाटसन ने कहा है, व्यवहारवादी के लिए मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान का वह भाग है जो अर्जित तथा अनर्जित, कथनी एवं करनी को अपनी विषय वस्तु बनाता है। तो ये कहा है जेबी वाटसन ने। ठीक है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है परिभाषा। तो अभी देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट परिभाषा आने ही वाली होगी। तो इसके बाद हमारी आती है नेक्स्ट, देखिए परिभाषा। तो नेक्स्ट परिभाषा है हमारी चार्ल्स ई स्किनर की। तो चार्ल्स ई स्किनर ने कहा है कि मनोविज्ञान जीवनगत प्रत्येक प्रकार की सभी परिस्थितियों के प्रति प्राणी प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। क्या कहा है चार्ल्स ई स्किनर ने? तो इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान जो है वो जीवनगत
जीवनगत प्रत्येक प्रकार की सभी परिस्थितियों के प्रति प्राणी प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक है। तो इसके बाद आती है, देखिए, मनोविज्ञान की प्रकृति, यानी कि मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में हम लोग समझेंगे, जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, देखिए, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। इसके बाद देखिए दिया गया है सेकंड पॉइंट इसमें, इसका इतिहास बहुत पुराना है। ईसा के जन्म से भी पूर्व प्लेटो और अरस्तु के दर्शन में ही नहीं, भारत में भी मनोविज्ञान की जानकारी का उल्लेख वैदिक काल से मिलता है। ठीक है, ये है मनोविज्ञान की प्रकृति। तो इसके बाद आता है, देखिए, थर्ड पॉइंट इसमें दिया गया है, यह न केवल मानव व्यवहार का अध्ययन करता है अपितु मानव व्यवहार को प्रमाणित करने वाले विभिन्न तत्वों का अध्ययन भी इसके अंतर्गत आ जाता है। यानी कि क्षेत्र की दृष्टि से भी इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, यानी कि मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। ठीक है, क्योंकि ये कोई भी सिद्ध ही नहीं कर पाया कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, कि चेतना का विज्ञान है, कि व्यवहार का विज्ञान है, या मतलब ये कोई भी बात सिद्ध ही नहीं कर पाया। इसके बाद देखिए हमारा पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट है हमारा, देखिए, ये सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सर्वदेशीय तथा शाश्वत है। यानी कि सार्वभौमिक भी है, सार्वकालिक है, सर्वदेशीय है और शाश्वत है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, यानी कि मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है वो कैसा है। तो फ्रेंड्स देखिए, मनोविज्ञान का क्षेत्र, जैसा कि आपने, यानी कि आप लोगों को मैंने बताया कि, यानी कि ये बात कोई भी सिद्ध ही नहीं कर पाया कि मनोविज्ञान जो है वो किस तरीके का विज्ञान है, यानी मन का विज्ञान है, कि चेतना का विज्ञान है, कि व्यवहार का विज्ञान है। इसलिए इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। ठीक है, इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक माना जाता है। तो इसमें क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए, मानव व्यवहारों को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करने के पश्चात मनोविज्ञान के क्षेत्र को सरलता से निश्चित किया जा सकता है। मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत उन सभी बातों का अध्ययन आ जाता है जो मानव व्यवहार को ही प्रभावित नहीं करती अपितु प्राणी व्यवहार को भी प्रभावित करती हैं, चाहे उनका संबंध व्यक्ति या बालक स्वयं से हो या उनके वातावरण से या फिर अन्य किसी प्राणी व्यवहार से। ठीक है, इसके बाद देखिए, मनुष्य की बुद्धि जो है वो, यानी कि मनुष्य की बुद्धि जो होती है, इंटेलिजेंस, या फिर रुचियां, इंटरेस्ट, और अभिरुचियां, एप्टीट्यूड्स, और क्या होती हैं, अभिवृत्तियां जो होती हैं, यानी एटीट्यूड्स, मूल प्रवृत्तियां, इंस्टिंक्ट्स, व्यक्तित्व जो होता है, यानी पर्सनालिटी आदि, तथा घर, पाठशाला और समाज में उसके इस व्यवहार को प्रभावित करने वाले सभी बातों का अध्ययन तथा प्राणियों एवं उनके व्यवहार को प्रभावित करने वाले सभी कारकों का अध्ययन मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। यानी कि जहाँ व्यवहार है वहाँ मनोविज्ञान है, तथा जो बातें उस व्यवहार को प्रभावित करती हैं उन सभी का अध्ययन है मनोविज्ञान का क्षेत्र। तो फ्रेंड्स, इतने से ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर इसका डिटेल पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा है इसका डिटेल पढ़ने के लिए। लेकिन मैं आपको, यानी कि शॉर्ट में मैंने आप लोगों को इतना ही बता दिया कि मनोविज्ञान का क्षेत्र, अगर आप लोग इतना ही समझ लेंगे तो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन अगर आ गया तो वो आप लोगों का कभी भी गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप टेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। थैंक यू।